हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। ध्यान से देखें। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है ऑफ लीस्ट यानी मिनिमम। ओके, लीस्ट यानी मिनिमम। ओके, तो लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया, लीस्ट कर्ड सरफेस, देखो यहाँ पे कर्ड वर्ड आया है। ओके, मैंने पहले भी बताया है कि कर्ड नहीं होता है तो हम टोटल वाले फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एंड गिवन वॉल्यूम, आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो हमने पहले लिख दिया कि गिवन क्या है, वॉल्यूम, और उसको हम क्या ले लेते हैं, के, जो कांस्टेंट होता है, राइट। लीस्ट का मतलब मिनिमम। ओके, हमें मिनिमम प्रूव करना है। एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हम h ले लेते हैं। ओके, एल्टीट्यूड यानी h इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस, यानी h इज इक्वल टू √2r। h यानी एल्टीट्यूड कितना है, √2 टाइम्स रेडियस, यानी ये हमें प्रूव करना है, h इज इक्वल टू √2r। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्लियर करके लिखा है कि गिवन क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। और उसको हमने क्या ले लिया, के कांस्टेंट। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और टिपिकल टर्म स्टेप है। यहाँ पे प्रूव क्या करना है आपको कि एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस, एल्टीट्यूड को हमने h ले लिया, √2r। अब हम फिगर की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये हमारा ये कोन है जिसमें ये L होता है, स्लैंट हाइट। आपको याद होगा स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला होता था, L² इज इक्वल टू R² प्लस H², ये फॉर्मूला होता था। ये जो है वो हाइट है और ये जो है वो रेडियस है। अच्छा, हम सम यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू बनानी है। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम V यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट यानी K। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 πr²h, 1/3 πr² इज इक्वल टू K। ओके, अब हम यहाँ से h की वैल्यू बनाते हैं, क्योंकि r² की वैल्यू बनाने में फिर रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम h की वैल्यू बनाते हैं। तो h की वैल्यू क्या होगी, ये 3 सामने जाएगा, 3k/πr², यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k/πr²। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब आप बोलोगे कि सर L², यहाँ पर तो स्लैंट हाइट की कोई मतलब क्वेश्चन में कोई डिस्कस ही नहीं किया है, तो आपने स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला क्यों लिखा। तो ध्यान से आप देखते जाओ वीडियो को, आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो L² इज इक्वल टू R² प्लस H², L² एज इट इज़, R² एज इट इज़। H की वैल्यू हमने बनाई 3k/πr², तो 3k/πr², ये स्क्वायर हमने अप्लाई किया, 3² यानी 9, k² π² और 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी ये L² की वैल्यू हो गई। ओके, तो ध्यान से देख सकते हो कि L² की वैल्यू क्या हो गई, R² प्लस 9k²/π² और r का पावर 4, ये L²। अब हमें मिनिमम किसको बताना है, कर्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट यानी मिनिमम, कर्ड सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन πr/L, देखो यहाँ पे L आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर L को डिस्कस किया है, राइट। तो नोटबुक में जब आप सम लिखो तो ये पार्ट पहले लिखोगे आप, फिर इस पे आओगे। ओके, अब हमने यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी बनाई है, L² की, और यहाँ पर क्या है, L है। तो CSA का हमने क्या ले लिया, C इज इक्वल टू πr/L। अब हम क्या करते, L है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कौन सी है, L², तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो C का स्क्वायर C², π² R², L²। L² की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया हुआ है, तो हमने ये वैल्यू लिख दिया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखो क्या होगा, π² अंदर जाएगा, R² इंटू R², R⁴, ये आगे जाएगा 9k² इंटू π² R², और नीचे क्या है, π² R⁴। तो π² क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 रहेगा। तो इस स्टेप को हम पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने पूरा स्टेप यहाँ पर वापस लिखा है। अच्छा, C² को हम अब क्या ले लेते हैं, T। आपको याद होगा एक सम के अंदर मैंने बताया था कि एरिया जो होता है वो अगर मिनिमाइज है तो सीधी बात है कि A² भी मिनिमाइज होगा, ऐसा कुछ सम हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने C² को क्या ले लिया, T, और इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखो, आगे वाले स्टेप में बताया मैंने, ये एज इट इज़, यहाँ से π² कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यानी R² रहेगा।
अब हम t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट r लेंगे। k तो क्या है, कांस्टेंट है, तो dt अपन डी आर पाई स्क्वायर एज इट इज r⁴ का डिफ्रेंसिएशन 4r³ प्लस एज इट इज 9k² एज इट इज। अच्छा, ये r² ऊपर जाएगा तो क्या होगा, r⁻², और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -2 आगे -3, तो हमने ऐसे लिख दिया। ओके, ध्यान से देखना, 4 पाई स्क्वायर r³ एज इट इज प्लस माइनस 9 2 जा 18k², और ये -3 था, उसको हमने नीचे ले लिया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये माइनस वाला टर्म हम ये साइड ले लेते हैं तो प्लस हो गया। ध्यान से देखना बिल्कुल, ये r⁻3, ये r⁻3, ये सामने चला जाएगा, r⁻6 हो जाएगा, 4 पाई r² डिवाइड में आ गया। ओके, अब हम यहाँ से देखो 4 का हाफ कितना करेंगे 2, 18 का हाफ कितना करेंगे 9, तो r⁻6 की वैल्यू क्या हो गई 9k² अपॉन 2 पाई r²। यहाँ से पावर 6 निकलेगा तो सामने क्या लगेगा 1/6, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ पर हमें रेडियस तो मिल गया। अब आप ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, h = √2r। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो इस वाले स्टेप को हम यहाँ पे लेके आते हैं। देखो, यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ध्यान से देखना, ये वाले स्टेप को यहाँ से हमने स्टेप बनाया, इसको हमने सामने ले लिया, तो क्या होगा, देखो 9k² ये सामने चला जाएगा, यानी 2 पाई स्क्वायर r⁻6। ओके, इसका हमने यूज़ किया, बट ये हमने सामने ले लिया है, तो ये पूरा टर्म हमने नीचे लिख दिया। अब आपको पता है कि k की वैल्यू क्या थी, तो नेक्स्ट लास्ट पेज पे मैं आपको k की वैल्यू बता दूं। तो k की वैल्यू हमारे पास देखो, k = क्या था, 1/3 पाई r²h। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो k है उसकी जगह पर हमने 1/3 पाई r² रख दिया, ऊपर स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो 1² देखो, ये 9, 1² 1, 3² 9, पाई के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, r के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर आएगा, यानी r⁻4 और h² हो जाएगा, और ये सब कुछ एज इट इज़। ओके, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पाई² से पाई² कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहेगा, r का पावर 4, h का पावर 2 और 2r⁻6। तो ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वही टर्म मैंने यहाँ पे भी लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। 9 9 कैंसिल, पाई² कैंसिल, r⁻4 h² 2r⁻6। ओके, ये r⁻4 नीचे जाएगा। ओके, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, सामने रूट लगेगा। अब आप देखो, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगाओ, तो √2 √r², तो √2 तो √2 रहेगा, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यानी r। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हाइट एल्टीट्यूड जो है वो √2 टाइम क्या है, रेडियस। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। अब हमें यहाँ पर इसको लिस्ट बताना है, लिस्ट यानी हमें क्या बताना है, मिनिमम। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन था। मैं आपको लास्ट पेज पे बता दूँ कहाँ पे था फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन हमारा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन, देख लो। इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, dt/dr। ओके, तो ध्यान से देखना, dt/dr 4 पाई r² r³ 18k² अपन r³, 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़, r³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3r² माइनस एज इट इज़ 18k², के कांस्टेंट एज इट इज़, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा r⁻3, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -3 आगे और ये -4 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 3 54 k², ये -4 है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये आंसर आपको कहीं ना कहीं क्या आंसर देगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम होगा। तो CS से मिनिमम हो गया व्हेन h = √2r। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है आज के दोनों। आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन सेंड करूंगा, दो 3 बार इस क्वेश्चन को लिख कर तैयार करें और क्लियर करें। कल ये एक्सरसाइज हम पूरा करेंगे। थैंक यू।